जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्र का तीसरा दिन। ऐसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का यह रूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इस कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से 10 प्राणों और दिशाओं को संतुलित करती हैं और महाआकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माता का स्वरूप। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं। ये कमल, धनुष, बाण, खड़ंग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्पों की माला, शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता मन को बहुत शांति प्रदान करती हैं और ये हमेशा आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें। माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रोली, पूजा की सामग्री अर्पित करें। माँ की आरती उतारें। आरती के दौरान शंख घंटा बजाएं। मान्यता है ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। माता रानी को भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा की कथा या दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी होता है। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल, पीले फूल की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर, दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। इसके अलावा पंचामृत, चीनी, मिश्री माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया। क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई और उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार सिंह प्रदान किए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा की। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। आर्थिक संकट दूर होगा और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, इन उपाय को आप नवरात्रा के तीसरे दिन जरूर करें। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।